हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्यम एग्जाम पॉइंट। आज इस वीडियो में बात करेंगे हिंदी के महत्वपूर्ण 15 क्वेश्चन जो कि सीटेट 2000 जुलाई 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहला इसमें प्रश्न है, भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती हैं उन्हें कठोरता से लेना चाहिए। पहला है उन्हें कठोरता से लेना चाहिए, दूसरा है उन्हें जल्दी से दूर किया जाना चाहिए, तीसरा वे बच्चों की त्रुटियों की ओर संकेत करती है, चौथा वे सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा होती है जो समय के साथ दूर होने लगती है। तो इसमें कौन सा विकल्प सही होगा? चौथा विकल्प सही होगा। दूसरा है, भाषा शिक्षण के दौरान गद्य शिक्षण की विधि क्या है? अभिनय विधि, अर्थबोध विधि, खंडकाव्य विधि, नाटक विधि। तो भाषा शिक्षण के दौरान जो गद्य शिक्षण की विधि है वह कौन सी है? वो होती है अर्थबोध विधि होती है, यानी दूसरा का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा है, भाषाई कौशल का सही क्रम है सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना। दूसरा है सुनना, पढ़ना, लिखना, बोलना। तीसरा है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो भाषाई कौशल का सही क्रम है यानी भाषा सीखने का सबसे उपयुक्त क्रम क्या है? वह होता है पहले सुना जाता है, फिर बोला जाता है, पढ़ा जाता है, फिर लिखा जाता है। यानी कौन सा ऑप्शन? तीसरा का तीसरा ऑप्शन सही होगा। चौथा है, निम्न में से क्या हिंदी पाठ्यक्रम निर्माण का एक सिद्धांत नहीं है? क्रिया का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, समवाय का सिद्धांत, सत असत का सिद्धांत। तो कौन हिंदी पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत इसमें नहीं है? तो ये है सत असत का सिद्धांत, यानी चौथा नहीं है। शेष तीन है उसके सिद्धांत संबंधित, तो चार का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। पांचवा है, निम्न में से भाषा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है। पहला है चयन का सिद्धांत, दूसरा है शिक्षण सूत्रों का सिद्धांत, तीसरा है बोलचाल सूत्रों का सिद्धांत, चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भाषा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है, इसमें जो नहीं है उसको पहचाना है, तो ये उपरोक्त में से कोई नहीं है, यानी पाँच का चौथा ऑप्शन सही होगा। छठवा, भाषा शिक्षण में मूल्यांकन का प्रयोजन है। पहला भाषा के प्रति रुचि जागृत करना, दूसरा है विषय की जांच करना, तीसरा है अगली कक्षाओं में क्रमोन्नति देना, चौथा उपयुक्त सभी। इसमें उपयुक्त सभी है भाषा शिक्षण के मूल्यांकन के प्रयोजन में, यानी छठवां का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद सातवां प्रश्न आते हैं, पढ़कर अर्थ ग्रहण करने का उद्देश्य पूरा होता है। भाषा शिक्षण का यह क्रियाकलाप है प्रश्न पूछना, शब्द विश्लेषण, वार्तालाप, वाचन। तो पढ़कर अर्थ ग्रहण करने का जो उद्देश्य होता है वह भाषा शिक्षण का कौन सा क्रियाकलाप कहलाता है? वह कहलाता है वाचन कहलाता है, यानी सात का चौथा ऑप्शन सही होगा। आठवां, भाषा शिक्षण के दौरान शुद्ध एवं स्पष्ट बोलने की योग्यता मिलती है। कठिन निवारण द्वारा, विषय वस्तु विश्लेषण द्वारा, उच्चारण संशोधन द्वारा, वाचन द्वारा। तो भाषा शिक्षण के दौरान शुद्ध और स्पष्ट बोलने की योग्यता मिलती है, किसके द्वारा मिलती है? वो मिलती है वाचन द्वारा ही मिलती है, यानी आठवां का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। नौवां है, मानव प्रेम की ओर अग्रसर होना। अपेक्षित परिवर्तन जिस उद्देश्य की संभावना है वह है अर्थ ग्रहण, भाषा तत्व, अभिरुचि, सद सद प्रवृत्तियों का विकास। तो मानव जो प्रेम है की ओर अग्रसर होना क्या है? अपेक्षित परिवर्तन किस उद्देश्य की संभावना है? तो वह होता है सद प्रवृत्तियों का विकास, यानी नौ का चौथा ऑप्शन सही हो जाए। दसवां, व्याकरण के ज्ञान से भाषा बनती है। शुद्ध, अशुद्ध, अभिक रूप में शुद्ध, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो व्याकरण के ज्ञान से भाषा कैसी बनती है? वो शुद्ध बनती है, यानी 10 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 11वां है, भाषा शिक्षण का सामान्य उद्देश्य है। पहला, छात्रों में सृजनात्मक शक्ति का विकास करना, दूसरा है भावानुकूल भाषा प्रयोग, स्वर निर्माण, अंग संचालन का अभ्यास करना, तीसरा है छात्रों में शुद्ध, सरल, स्पष्ट ढंग से आत्माभिव्यक्ति की योग्यता उत्पन्न करना, चौथा उपयुक्त सभी। तो भाषा शिक्षण का सामान्य उद्देश्य क्या होता है? वो ये उपयुक्त सभी है, यानी 11 का चौथा ऑप्शन सही है। 12, भाषा शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। पहला साहचर्य सिद्धांत, दूसरा है आवृत्ति का सिद्धांत, तीसरा है बोलचाल का सिद्धांत, चौथा है लिखने का सिद्धांत। तो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन है भाषा शिक्षण में? ये होता है आवृत्ति का सिद्धांत, यानी 12 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? दूसरा ऑप्शन सही होगा। 13वां प्रश्न, भाषा शिक्षण के दौरान अध्यापक द्वारा कक्षा में किए गए वैयक्तिक वाचन को कहते हैं सामूहिक वाचन, आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, सस्वर वाचन।
इसको क्या कहा जाता है? वो आदर्श वाचन कहा जाता है, यानी 13 का दूसरा ऑप्शन सही होगा। चौथा है बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, मुख्यतः यह किसका विचार है? एलिस वाइगोत्स्की, इवान पावलोव, नाओम चॉम्स्की, जीन पियाजे। ये किनका कथन है? ये नाओम चॉम्स्की का है, यानी 14 का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 15 प्रश्न, अध्यापक की देखरेख में विद्यार्थियों द्वारा किया जाने वाला कार्य किस विधि के अंतर्गत आता है? अनुसंधान विधि, समस्या समाधान विधि, अवलोकन विधि, प्रदर्शन विधि। ये देखरेख में, अध्यापकों के देखरेख में विद्यार्थियों द्वारा किए जाने वाले कार्य किसके अंतर्गत आता है? वह आता है अवलोकन विधि के अंतर्गत, यानी तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरह से इस वीडियो में 15 क्वेश्चन की श्रृंखला लेके आए थे, जो कि कंटेंट बेस्ड और पेडागोजी पर आधारित प्रश्न थे। तो ये वीडियो यदि अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।